मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज टीकमगढ़ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उमा भारती ने जिला अस्पताल के कोविड वार्ड की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मीडिया से कहा कि सुनने में आ रहा है कि अभी कोरोना की एक और वेव आने वाली है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी, इसलिए आज जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना ने गुरिल्ला पद्धति से मानव जाति पर अटैक किया है, इसलिए कोरोना का हमला अप्रत्याशित रूप से घातक साबित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर उमा भारती ने कहा कि बंगाल की जनता ने टीएमसी पार्टी को तो पसंद किया है, लेकिन ममता बनर्जी को पसंद नहीं किया। इसीलिए बंगाल में टीएमसी पार्टी तो जीती, लेकिन ममता बनर्जी उस नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गईं, जिस नंदीग्राम सीट से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। इसीलिए ममता बनर्जी को खुद शपथ न लेकर किसी और को सीएम की शपथ दिलानी चाहिए थी। हारने के बाद भी ममता बनर्जी द्वारा सीएम की शपथ लेना शर्मनाक है। टीकमगढ़ से ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी आ रही है और उम्मीद अब आपसे है, सिर्फ सोशल मीडिया पर भी लगातार चल रहा है कि अब आप ही कुछ कर पाएंगे तो यहाँ पे तकरीबन 100 सिलेंडर उपलब्ध लोगों को हो जाएंगे, तो होम हाउस लोग जो लोग हैं उन्हें अस्पताल नहीं आना पड़ेगा और उनका घर पे ही इलाज हो सकता है। देखिए, यहाँ जहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं, वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी मंत्री हैं कानपुर क्षेत्र के, सतीश महाना, कानपुर क्षेत्र में ही बुंदेलखंड आता है, कोरोना के प्रभारी हैं, उनसे मेरी बात हुई है और वो हमें कमी नहीं होने देंगे, ये तय हुआ है। और यहाँ के जिला प्रशासन को भी मैंने कहा है कि जैसे ही आपको लगे कि आपको कमी है तो आप तुरंत मुझे कॉल करिए, और मैं नहीं बताऊंगी कि मुझे कॉल आए हैं, क्योंकि मैं पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करती, और मैंने तुरंत उनके निदान करने की चेष्टा की है। अभी कुछ दिनों से नहीं आए तो मैं समझ गई थी कि अब शायद सोल्यूशन हो गया है। रामनगर हॉस्पिटल को जो यहाँ से कॉन्टेक्ट किया गया था मरीजों को भेजने के लिए, वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, क्या वहाँ पर और व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी कि क्या? बिल्कुल बनाई जाएंगी, मध्य प्रदेश शासन का पूरा इरादा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि इस वायरस ने हमसे गुरिल्ला युद्ध किया है। गुरिल्ला युद्ध में अप्रत्याशित हमला होता है जिसमें सामने वाले को संभलने का मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके लिए रनिंग स्टाफ कहाँ से आवे। सबसे नज़दीक झांसी मेडिकल है, तो झांसी मेडिकल की अपनी हालत ये है कि ओवरलोडेड है, तो इसलिए श्री रामराजा हॉस्पिटल अस्पताल का उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, बहुत जल्दी उसकी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। मेरी खुद शिवराज जी से बात हुई। दीदी, लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसाएं हो रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल आज के विषय का उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हिंसा बहुत निंदनीय है। और मुझे तो आश्चर्य है कि ममता बनर्जी जी ने शपथ ली, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। तो उनमें अगर नैतिक बल होता तो उनको अपनी ही पार्टी के किसी अन्य जीते हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ एक बात खुल गई है कि लोगों ने जो विश्वास जताया है वो टीएमसी में जताया है, ममता बनर्जी में नहीं। तभी तो ममता बनर्जी चुनाव हारी, और वहाँ से चुनाव हारी जहाँ से उनकी राजनीति शुरू हुई। उनकी तपस्या की जो भूमि थी संघर्ष की, जिसमें पूरा देश उनके साथ हो गया था, हम भी उनके साथ थे उस समय, उनका साथ दिया था, उनकी प्रशंसा की थी, उस जगह पर वो चुनाव हार गई। तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, यही शर्मनाक है। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं, उनको नहीं लेनी चाहिए, उनको किसी दूसरे को दिलवानी चाहिए।